अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मनी, डेफिनेटली मनी। लेकिन क्या अगर आपके पास $1,000,000 का फंड है, एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बेस्ट प्लान है, आइडिया है, तो क्या ये गारंटी है आपके बिजनेस के सक्सेस की? द आंसर इज नो। एक अच्छा बिजनेस तभी बन सकता है, सक्सेसफुल कंपनी तभी क्रिएट हो सकती है जब वहाँ पे अच्छे लोग हों, अच्छे लोगों की टीम हो। दे विल हेल्प टू कन्वर्ट योर मनी इनटू सक्सेसफुल प्लानिंग और सक्सेसफुल बिजनेस। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम बीबीए का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग को। और यहाँ पे आप जितनी चीज़ें देख रहे हो इन सबको, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बहुत ही कम टाइम में ये चारों चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड नोट्स भी आपको हेल्प करेगी, यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाफिंग है क्या। स्टाफिंग मीन्स होता है, या फिर स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग आर टू इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शंस फोकस्ड ऑन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टोटली ये पीपल ओरिएंटेड एक्टिविटीज या पीपल ओरिएंटेड फंक्शंस ही हैं। स्टाफिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़? अब यहाँ पे जब भी हम स्टाफिंग के प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो उसमें ये 4 स्टेप्स आते हैं। क्या क्या? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन चारों को तो आपको इंक्लूड करना ही है, हमें समझना ही है। तो क्यों ना हम इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी के इर्द गिर्द बना दें, इसी से रिलेट करता हुआ बना दें। ठीक है, तो वही डेफिनेशन आप याद कर लो। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। हो जाएगा? ठीक है, चलो अभी वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट बेसिकली ना, इसको अगेन मैं बताऊंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पूल क्रिएट किया जाता है, जितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं ना, उनका पहले उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई देखो हमारे यहाँ पे कोई पोजीशन आई है, आप यहाँ पे अप्लाई करो। कभी कभी 10 लोगों की, इतना ज़्यादा अभी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, 10 लोगों की पोजीशन के लिए 1000 लोग एम्प्लॉय जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसे ही रिक्रूटमेंट कहा जाता है। इसीलिए इसे पॉजिटिव प्रोसेस या पॉजिटिव फंक्शन ऑफ स्टाफिंग कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब वैकेंसीज। अगेन ये पॉजिटिव इन नेचर है, समझ में आ गई, ये मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको। क्रिएटिंग अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब ये जो सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को ये बताना है कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी आई है, ये 2 सोर्सेज हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज मतलब क्या? ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको या तो प्रमोट कर दो, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो जो वेकेंट पोजीशन थी वो फिल हो जाएगी, या फिर ट्रांसफर्स के थ्रू भी वो पोजीशन फिल हो जाती है। दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें कि जॉब पोर्टल्स वगैरह पे वैकेंसीज आती हैं, या फिर कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें कॉलेजेस में जाके ये लोग प्लेसमेंट ड्राइव्स करवाते हैं एंड देन एम्प्लॉयज़ को, फ्रेशर्स को सेलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ के थ्रू बहुत सारा काम होता है। ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन काम करती है। बहुत सारे शहरों में अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। ये आपकी सैलरी का कुछ % एज ए कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये किस तरीके से काम करता है। पहला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आइडेंटिफाइंग मैन पावर नीड्स, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। दोनों का डिफरेंस पता है? पता होगा, सुना ज़रूर होगा, बट कंफ्यूज हो जाते होगे। ट्रिक याद करना, डी फॉर डिटेल्स ऑफ द जॉब। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द जॉब, जॉब में क्या करना है, आपका पोजीशन क्या होगा, आपको किसे रिपोर्ट करना है, आपका KRA क्या होगा। KRA मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या होगा। डिस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल्स ऑफ द जॉब। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस मतलब एज फॉर स्पेसिफिकेशन, एज फॉर स्किल्स, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। टेक्निकल स्किल हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें अब इसकी एक लिस्ट बना देनी है।
पहले मैन पावर नीड्स को पता करो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करीब 20 लोगों की ज़रूरत है, फिर उनका जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन डिसाइड करो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह चाहिए, एंड देन चूज़ करो कि कौन सा रिक्रूटमेंट सोर्स हमें सेलेक्ट करना है, इतने सारों में कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग दी जॉब को एडवर्टाइज करो, आइदर अगेन न्यूज़पेपर्स पे या लिंक्डइन के साइट्स पे, कहीं पे भी आप इसको एडवर्टाइज करो। फिर एप्लीकेंट्स के जो एप्लीकेशन है वो रिसीव होंगे, उसको करो, एंड देन स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स। किस बेसिस पे, अगर सपोज यहाँ पे जो वैकेंसीज आई थी उसमें पहले ही लिखा था कि फ्रेशर्स नहीं है, उनको मतलब इनिशियली ही कम से कम हमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहीं पे थोड़े लोग स्क्रीनिंग के थ्रू यहाँ पे हम उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जिनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है वो आगे जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, एंड देन उसके प्रोसेस पे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स आता है, ठीक है। एंड देन इन्फॉर्मिंग सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स कि आगे अभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो मतलब रिक्रूटमेंट जो है ना, इसके थ्रू ये मत समझो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, रिक्रूटमेंट बस एक इनिशियल प्रोसेस है, इसके बाद का इंपॉर्टेंट फेज है वो है सिलेक्शन। इज इट क्लियर? अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इसका मतलब है, सिलेक्शन मतलब इतने सारे लोगों में से 100,000 लोगों का एप्लीकेशन आया था, उसमें सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से मतलब क्या पता चला, ये नेगेटिव प्रोसेस है, नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है, याद रखना। सिलेक्शन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, उनका रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यूज़ होगा, इंटरव्यूज़ भी कई राउंड के होते हैं, पहले कभी कभी HR राउंड होगा जिसमें आपको वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर अगर आपका कोई टेक्निकल रोल है तो टेक्निकल राउंड के इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसमें आप जिस काम के लिए, सपोज अगर आपने BCA किया है या फिर आप टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टेक्निकल राउंड होगा आपका, और फिर आपके जो CEOs हैं या फिर जो हायर लेवल ऑफ जो आपका फाइनल रिक्रूटमेंट करेंगे या आपको सेलेक्ट करेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको इतने सालों बाद कहाँ देखते हो। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आपने हमारे यहाँ पे क्यों अप्लाई किया है, ये सारी बेसिक चीज़ें। HR के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आप रिलोकेट करने के लिए रेडी हैं, ये सारे क्वेश्चंस HR के ही होते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में ही पूछ लिया जाता है। फिर है उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका कि आप फिट हो कि नहीं हो। ये ज़रूरी नहीं है हर जगह हो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर के काम चल जाता है। और एक और चीज़ होती है वो है आपका बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं बहुत जगह पे। बैकग्राउंड चेक करने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स वगैरह क्या है, या अगर आप रेफरेंस के थ्रू आए हो। रेफरेंस पता है, अगर आपने कभी कभी भी रेज्यूमे बनाया होगा तो सबसे नीचे में साइबर कैफ़े वाले भैया ने रेफरेंस का सिलेक्शन डाल दिया, वो कॉलम डाल दिया, ऑप्शन डाल दिया होगा, सॉरी। तो ये रेफरेंस क्या चीज़ होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी के कहने पे किसी के सोर्स के थ्रू जाते हैं, जैसे सपोज हमारे कोई ऑलरेडी फैमिली फ्रेंड है, वो वहाँ पे किसी कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि भाई तुम यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे वैकेंसी आई है। हर जगह वैकेंसीज ये लोग पब्लिश नहीं करते, खर्चा लगता है ना, अगर हम एडवर्टाइज करेंगे न्यूज़पेपर्स में वैकेंसी आएगी तो उसके थ्रू हमने अप्लाई किया, तो उसका नाम वहाँ पे लिखना है कि हाँ हमारा कोई रिलेटिव है जो उस कंपनी में काम करता है, तो उस रेफरेंस का नाम वहाँ पे लिखना होता है। तो रेफरेंस चेक होगा कि रेफरेंस करेक्ट है कि नहीं है, एंड देन फिर फाइनल स्टेप आता है कि आपको जॉब ऑफर होगी, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेप क्या था, सिलेक्शन। क्या क्या पढ़ा हमने, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टाफिंग के बारे में, डायरेक्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टाफिंग में फर्स्ट आपका प्रोसेस हुआ, क्या चीज़ हुआ, रिक्रूटमेंट, वेरी गुड। देन सिलेक्शन। अभी जब सिलेक्शन भी हो गया, हमने वो जो 10 कैंडिडेट हमें चूज़ करने थे हमने कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। वैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही सिमिलर साउंड करता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म फोकस्ड हो, बेसिकली स्पेसिफिक जॉब स्किल्स को कि लोगों में जब भी लोग काम करते हैं या हमारे यहाँ पे अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो डेफिनेटली उनको पहले एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस उनको कितना भी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कैसे काम करना है इसका उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उनको सिखाया जाता है, इसे ट्रेनिंग कहा जाता है। ये 3 दिन का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, ठीक है। और बहुत तरीके से किया जा सकता है ये ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह में सिखाया जा सकता है। इंडक्शन ओरिएंटेशन होगा, मतलब आपको क्या क्या करना है, हम अपने ऑफिस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो चीज़ों को याद रखें, बार बार उनको उसके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग की जाती है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग बहुत सारे टाइप्स के थ्रू किया जा सकता है। काम करते करते ही सिखाना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नाम से पता चल रहा है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम करते करते ही आप सीख जाते हो, किसी के अंडर रह के आप काम करते हो इसके अंडर में, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रेनिंग। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है।
ये स्टाफिंग के तुरंत बाद होने वाला स्टेप डेफिनेटली नहीं है। आप तो नाम से समझ रहे हो ना, स्टाफिंग के बाद क्या आता है, ट्रेनिंग आता है। ट्रेनिंग के बाद आप जब आप काम कर लेते हो, करने लगते हो, ज्वाइन कर लेते हो, तो साल 2 साल बाद जब आप में अच्छा पोटेंशियल होता है, देन बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को आगे लीडरशिप पोजीशंस के लिए या उनमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो क्वालिटी है ये इन्हांस हो, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उनमें आए, इसके लिए उनसे बहुत सारे उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनको इनरोल करवाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, Infosys identifies a few high potential mid level managers who have constantly performed well। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, इनको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनरोल कर देगी। ठीक है, जैसे कि लाइक ट्रेनिंग ऑन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनके मेंटरशिप के अंडर वो डिसीजन लेना सीखेगी, सो दैट कल को जाके जब वो प्रमोट हो, उनका प्रमोशन हो, तो वो हायर लेवल पोजीशन पे ईजिली जा सके। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये प्रमोशन के लिए होता है और एम्प्लॉय के ओवरऑल डेवलपमेंट, नाम से ही पता चला ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है। तो डेफिनेटली ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं है। ये पूरी कंपनी या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से संभाल सको, इसके लिए ये प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है ये थोड़ा आप देख लेना, फोकस देख लेना, टाइम फ्रेम देख लेना, लेवल देख लेना, कौन से लेवल के लिए होता है, बताओ कौन से लेवल के लिए ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट कौन से लेवल के लिए होता है, यहाँ पे आपको ऊपर आंसर मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों के क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है स्टाफिंग वाला जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है। आगे मैं इसको नहीं ले जाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो लेंदी हो जाएगी। कुछ भी टॉपिक रह गया हो या कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाओ, नोट्स को हमेशा ब्रीफ में बनाया करो, ताकि आप चीज़ों को कवर कर सको। और कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आप उसको इजीली लिख सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक करना, कॉमेंट करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।